जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2021 में पहला चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है और इसका प्रभाव देश दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो दिनांक 26 मई 2021 बुधवार को वैशाख पूर्णिमा के दिन इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस दिन चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। इस चंद्र ग्रहण की खास बात यह रहेगी कि यह ग्रहण संपूर्ण भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहण का आरंभ जब होगा उस समय भारत में दिन निकला हुआ होगा। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में ग्रस्तोदय के रूप में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। यह ग्रहण चूंकि संपूर्ण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसके सूतक का विचार भी संपूर्ण देश में नहीं होगा। जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई देगा वहीं पर इसके सूतक का विचार किया जाएगा। तो 26 मई की शाम में नजर आने वाला चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बंगाल, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय में देखा जा सकेगा। तो भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण जापान, बांग्लादेश, सिंगापुर, बर्मा, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र में देखा जा सकेगा। तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ही केवल ग्रहण का सूतक मान्य रहेगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 26 मई 2021 को प्रातःकाल 6:15 पर आरंभ हो जाएगा। तो सूतक काल में घरों के मंदिर और पूजा स्थल में पर्दा डालने का विधान होता है और भगवान को इस दौरान छूना नहीं चाहिए। इसके साथ ही मंदिरों में पूजा पाठ के कार्य इस दौरान बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद ग्रहण समाप्त होने पर मंदिर की साफ सफाई शुद्धि करने के बाद ही पूजा पाठ आदि का कार्य करना चाहिए या मूर्ति आदि से स्पर्श आपको करना चाहिए। सूतक काल ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है और ग्रहण लगने के साथ ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। तो इस दिन सूतक काल आरंभ होगा प्रातःकाल 6:15 पर, ग्रहण का आरंभ होगा दोपहर 3:15 पर और खग्रास आरंभ होगा इस दिन 4:40 पर। ग्रहण का मध्यकाल का समय रहेगा 4:49 पर और खग्रास की समाप्ति होगी 4:58 पर। ग्रहण समाप्त होगा शाम के 6:23 पर। तो ग्रहण का प्रभाव कुछ इस प्रकार से रहेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन ग्रहण होने से यह चंद्र ग्रहण बिहार, उड़ीसा, बंगाल एवं पूर्वी राज्यों के लिए अधिक प्रभावी रहेगा और इसमें किसी वरिष्ठ व्यक्ति को लेकर अशुभ सूचना मिलने के योग रहेंगे। ब्राजील, अल्जीरिया, बर्मा के लिए यह चंद्र ग्रहण प्रतिकूल रहेगा। वर्षा की कमी रहेगी, कृषि का नुकसान इसमें अधिक होने के संकेत हैं। तिल, तेल, रुई, मूंग की कीमतें बढ़ जाएंगी। पूर्वी एशियाई देशों में तनावपूर्ण स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी। तो 2021 में कुल कितने ग्रहण रहेंगे? तो इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे। इनमें से 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को होगा और दूसरा 4 दिसंबर 2021 को लगेगा। इसके साथ पहला चंद्र ग्रहण यह 26 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को रहेगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण का पौराणिक महत्व कुछ इस प्रकार से है। हालांकि हिंदू धर्म में कई पौराणिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का संबंध राहु केतु से जोड़ करके देखा जाता है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसके अनुसार पौराणिक काल में स्वारंभु नाम का एक दैत्य, एक राक्षस हुआ था, जिसने क्षीर सागर मंथन के पश्चात मोहिनी रूपी भगवान श्री कृष्ण से छल करते हुए कुछ बूंदें अमृत की पान कर ली थी। इस दौरान वह असुरों की जगह देवताओं की कतार में लगा था, परंतु उसके गले से अभी कुछ ही अमृत की बूंदें नीचे उतरी थी। इतने में ही सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसका भेद भगवान विष्णु जी के सामने खोल दिया था, जिसी के परिणाम स्वरूप श्री मोहिनी अवतार धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु पर प्रहार किया और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि तब तक असुर अमृत पान करने में सफल हो गया था, इसीलिए सिर व धड़ सदैव अमर उसके हो गए, जिससे जहाँ उसका सिर राहु कहलाता है वहीं उसका धड़ केतु माना जाता है। तो तब से लेकर आज तक अपनी उसी शत्रुता के चलते प्रति साल राहु केतु सूर्य व चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं।
तो सूतक काल का इसमें विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। तो सनातन धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण के सूतक काल को एक ऐसी अशुभ व दूषित अवधि माना जाता है जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित होता है, अन्यथा ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव उस कार्य से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होने देते हैं। इस शुभ समय का प्रभाव पृथ्वी के हर जनजीवन मानव आदि पर पड़ता है। यह अवधि चंद्र ग्रहण लगने से कुछ समय पहले आरंभ हो जाती है, जिसे हम ग्रहण का सूतक काल कहते हैं, जो ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले आरंभ होकर के उस ग्रहण के खत्म होने के साथ ही निष्क्रिय भी हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल का इस प्रकार से महत्व होता है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान भूल से आपको यह कर्म नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान उसके सूतक समाप्त होने तक किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के सूतक के दौरान भोजन बनाने और खाने से परहेज आपको करना चाहिए। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाकू, छुरी, कैंची आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिए। देवी देवताओं की प्रतिमा और तुलसी के पौधे का स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। तो माना जाता है कि सूतक काल के समय सोना भी वर्जित होता है। तो सूतक काल के दौरान अधिक से अधिक ईश्वर के नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूतक काल की समाप्ति तक ध्यान, भजन, भगवान की आराधना आदि कार्यों में मन को सकारात्मक बनाए रखें। इस दौरान चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्रों और राहु केतु की शांति हेतु उनके बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के खत्म होने के तुरंत बाद स्नान करके घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर का शुद्धिकरण या मंदिर का शुद्धिकरण आपको करना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को भी स्नान करके शुद्ध करें। ग्रहण के सूतक काल से उसकी समाप्ति तक ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया शनि का प्रभाव है तो ग्रहण के दौरान चल रहा हो तो उसके लिए सूतक काल की समाप्ति तक शनि का मंत्र आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ रहता है। जो लोग जो मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, खास तौर से उन्हें ग्रहण के दौरान सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही उचित रहता है। चंद्र ग्रहण 2021 की समाप्ति के बाद आटा, चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, साबुत उड़द की दाल और सतनज 7 प्रकार का नाज, काला तिल, काले वस्त्र आदि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान आपको अवश्य करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल मिलता है। तो अपने ऊपर से चंद्र ग्रहण का अशुभ फल शून्य करने के लिए सूतक काल के दौरान नवग्रह, गायत्री एवं महामृत्युंजय आदि जैसे शुभ मंत्रों का जाप आपको करते रहना चाहिए। सूतक काल के दौरान श्री दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आदि करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। सूतक काल के पहले बने भोजन में तुलसी के पत्ते डाल करके उसे आपको शुद्ध करना चाहिए। ग्रहण वाले दिन सूतक काल की समाप्ति तक गर्भवती स्त्रियों का घर के अंदर रहना बहुत उचित होता है, अन्यथा माना जाता है कि उनके ऊपर ग्रहण के दुष्प्रभावों का सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके होने वाले बच्चे को क्षति पहुंच सकती है। तो ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन से विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी? तो मंत्र इस प्रकार से है: तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दनम हेम तारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है: अंधकार रूप महाभीम चंद्र सूर्य का मर्दन करने वाले राहु स्वर्ण तारा दान से मुझे शांति प्रदान करें। अगला मंत्र इस प्रकार से है: विदुन्द्रतु नमस्तुभ्यं सिंही कानंदनाच्युतम दानी नानी नागस्य रक्ष माम वेद दाज्रयम। यानी इसका अर्थ इस प्रकार से है: सिंहों का नंदन पुत्र अच्युत, हे विद्युत नंद, नाग के इस दान से ग्रहण जनित भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार इन सिद्ध मंत्रों का जाप करने से अथवा इनका श्रवण करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।